नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामीन ज़ीज़रात, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। ये लफ्ज, ये जुमला हर एक ने सुना होगा और इस जुमले से हर एक वाकिफ भी है, यानी इसके मफहूम को भी जानते हैं। लेकिन हम जो अमल करते हैं वो आधे हिस्से पर करते हैं, आधे हिस्से पर नहीं करते। पहला जो हिस्सा है नीम हकीम खतरा जान, इस पर हर कोई अमल करता है। कोई मतलब गरीब घराने में से तल्लक रखता है, अमीर घराने में से तल्लक रखता है, वो इस पर जरूर अमल करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा कहे कि यार मैं आपकी सेहतयाबी के लिए मुझे इतने पैसे दे दें, मैं आपका जो बीमारी है वो दुरुस्त कर दूंगा, लेकिन वो कभी भी उसके पास इलाज नहीं करवाएगा। या मिसाल के तौर पर मैं ही कह दूं, कोई इमरजेंसी में हो, मैं कहूं जी मैं सिर्फ 500 रुपया लेता हूं, तो आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको ये मेडिसिन दूंगा तो आप सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करेगा। और जो दूसरा हिस्सा है नीम मुल्ला खतरा ईमान, इस पर कभी हमने गौर ही नहीं किया, कभी गौर व फिक्र ही नहीं की। हालांकि जो जान है ये बुलबुले की मानद है और जो ईमान है ये समुंदर की मानद है। भला क्यों? दुनिया फानी है, इसकी जो मिसाल दी गई ये बुलबुले की मानद है। जिस तरह एक बुलबुले की चंद सेकंड की जिंदगी होती है वो खत्म हो जाता है, और जो समुंदर की जिंदगी वो बहुत लंबी जिंदगी है। जो उखरवी जिंदगी है वो हमेशा हमेशा रहने वाली है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। तो हमने बुलबुले के पीछे पड़ गए, जो समुंदर इतना बड़ा है हमने कभी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं की। हालांकि समुंदर से हम पानी भी भरते रहे, हम पीते रहे, नहाते रहे, जो कुछ मर्जी करते रहे, समुंदर वाला पानी नहीं खत्म होने वाला। जबकि जो बुलबुला है उसको हाथ लगाने की देर है वो खत्म हो गया। हमने पहले इस पर अमल कर लिया, नीम हकीम खतरा जान, उस पर हमने अमल कर लिया जो कि बुलबुले की मानद है। और जो दूसरा हिस्सा है नीम मुल्ला खतरा ईमान, जो कि हमारा ईमान सलम जाने का खतरा है, उस पर कभी गौर नहीं किया। तो हदीस तय्यबा से हम इस बात की तरफ जाते हैं कि हदीस तय्यबा में आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। शरह मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल बाब नंबर अव्वल हदीस नंबर 2, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मुझे तुमसे बकसरत हदीस बयान करने से जो बात रोकती है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तअम्मद अलैया काज़िबन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिस शख्स ने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। क्या फरमाते हैं? ये चीज है, ये वो बात है जो मुझे हदीस कसरत से आपके साथ हदीस बयान करने से रोकती है। इतने बड़े हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो साहबी जो 10 साल आका अलैहिस्सलाम की खिदमत करते रहे, वो फरमाते हैं कि मुझे बकसरत हदीस बयान करने से ये बात रोकती है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठी यानी हदीस बयान की वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। आगे हजरत हदीस शरह मुस्लिम शरीफ है, जिल्द अव्वल है, बाब नंबर 2 में है, सफ़ा नंबर 213 है, और जो हदीस नंबर है वो 10 है। इसके रावी हजरत अब्दुर्रहमान बिन महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो शख्स लायक इक्तदा इमाम नहीं, वो शख्स इमामत के लायक नहीं है। ऐसे शख्स की इक्तदा नहीं की जा सकती जो सुनी सुनाई बातों से नहीं अपने आप को बचाता। हदीस क्या है? यकून राजुलु युक्तदा बिही, यानी यकून राजुलु इमाम युक्तदा बिही हत्ता युमसिका अन बादी मा समिया, यानी वो शख्स लायक इक्तदा इमाम नहीं जो सुनी सुनाई बातों से अपने आप को बचाता नहीं है। जो सुनी सुनाई बातों से अपने आप को नहीं बचाता, तो फरमाया जा रहा है कि उस शख्स की इक्तदा नहीं की जा सकती सिर्फ सुनी सुनाई बातों से। इसी तरह आगे चलते हैं, शरह मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल बाब नंबर 3 सफ़ा नंबर 214 हदीस नंबर 14। इसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, वो इरशाद रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब आखिरी जमाना आएगा, यकून फी आखिरी ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, आखिरी जब जमाना आएगा तुम्हारे पास दज्जाल आएंगे, कज़्ज़ाब आएंगे। वो क्या करेंगे? यातूनकुम मिनल अहादीसी, वो तुम्हारे पास ऐसी हदीसें लेकर आएंगे, कैसी? बिमा लम तस्मऊ अंतुम,
जिसे ना तुमने सुना होगा, वाला आबाउकुम, और ना तुम्हारे बाप दादा ने सुना होगा, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लुनकुम वला यफ्तिनुनकुम। आका अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, ऐसे लोगों से बचो। क्या मुराद है कि जो झूठी हदीस बयान करता है वो कौन है? दज्जाल है। वो कौन है? कज़्ज़ाब है, यानी जो झूठी हदीस बयान करता है। क्या इरशाद फरमाया कि ऐसे लोगों से अपने आप को बचाओ, वो तुम्हारे सामने ऐसी हदीसें बयान करेंगे जिनको ना तुमने सुना ना तुम्हारे बाप दादा ने सुना। यही आजकल के जो खोतबा हैं जिन्होंने दरस-ए-निज़ामी नहीं किया हुआ या मदरसे को देखा ही नहीं है कि मदरसे में क्या कुछ होता है, तो चंद किताबें पढ़कर वो आलिम दीन अपने आप को कहलाते हैं। और हमारे जाहिल अवाम का हाल ये है कि जो एक दफा मिंबर पर चढ़ गए उसी को खतीब मान लेते हैं। एक और हदीस बयान करता चलूं, शरह मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल बाब नंबर 3 है और हदीस नंबर 22 है, सफा नंबर 216 है, जिसके रावी हजरत अबू इसाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल के बाद, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल के बाद आपकी लिखी कुतुब में लोगों ने इस कदर मिलावट कर दी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक सहाबी कहते हैं, काल रजुलुन मिन असहाबी अली, क्या कहते हैं, रिवायत करते हैं कि क़ातलहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला इन लोगों को कत्ल कर दे। किन लोगों को? अय्या इल्म नफ्सद, इन्होंने किस कदर अजीम इल्म को ज़ाया कर दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं और आका अलैहिस्सलाम पंजतन में भी उनका नाम आता है, और आका अलैहिस्सलाम उनके मुताबिक फरमाया हजरत अली इल्म का दरवाजा है। तो आपका जो इतना बड़ा इल्म था लोगों ने मिलावट कर करके इस कदर उसमें मिलावट कर दी कि आपके जो साथी हैं, जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ, शरह मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल है, बाब नंबर 3 है, हदीस नंबर 22 है, सफा नंबर 216 है, वो फरमाते हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो साथी हैं कि क़ातलहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला इन लोगों को कत्ल कर दे। अय्या इल्म नफ्सद, इन्होंने किस कदर इल्म को जाया कर दिया, एक अजीम इल्म को जाया कर दिया। दोस्तों एक रवायत बयान करता चलो जो कि तज़ीरुल ख़वास में स्यूती सफ़ा 228 का 331 में गालबन ये लिखा हुआ है, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला, बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े फकीह, मतलब इतने बड़े इमाम हैं जिनका पहले नंबर पर दर्जा आता है। मसालिक, 4 मसालिक मतलब है ना, फिक़ह हनफी, फिक़ह मालिकी, फिक़ह शाफी और फिक़ह हम्बली, ये 4 जो जिस पर उलमाए सुन्नत का, यानी ये ऐसी जमात है जिस पर अल्लाह ताला का हाथ है, जिसको हक पर कहा गया है। ये 4 आइम्मा किराम है जिनसे मसाइल हासिल की जाती है और जिनकी मसाइल और शरीयत नाफिज की जाती है। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि बहुत बड़े आलिम, पहले नंबर पर जिनका दर्जा आता है इमामों में से, तो वो क्या फरमाते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ, एक ज़र्रा कसास था, एक कसास था जिसका नाम ज़र्रा था। वो किससे बयान किया करता था? तो एक दिन ऐसा हुआ कि आपकी वालिदा माजिदा, किसकी? सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा माजिदा ने आपसे एक मसला पूछा। मसला क्या पूछा? तो आपने उसको जवाब दे दिया। फतवा पूछा तो उस फतवे का जो जवाब दिया तो आपकी जो वालिदा ने उस बात को नहीं माना। कहती कि मैं तो वो जो बहुत बड़ा आलिम है ना, ज़रा कसास नाम का जो आलिम है, मैं तो उससे बात पूछूंगी, मैं तो अपना मसला उससे दरियाफ्त करूंगी। चुनाचे हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी वालिदा को लिया और कसास के पास चले गए, ज़रा कसास के पास। कहा कि मेरी जो ये मेरी वालिदा है, ये आपसे मसला पूछना चाहती हैं। जो कसास था, ज़रा कसास यानी किससे कहानियां सुनाने वाला, उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़े आलिम हैं, आप बहुत बड़े फकीह हैं, आप इन्हें मसला बता दीजिए। तो हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया, फरमाया कि मैंने तो यूं मसला बयान कर दिया है। तो ज़रा कसास ने कहा कि आपने मसला दुरुस्त बयान किया है। जब आपने कहा कि आपने मसला दुरुस्त बयान किया तो फिर वो मान गई आपकी वालिदा और फिर चली गई। ये सूरत हाल है। कसास और जो नात खान होते हैं जिनके पास इल्म है ही नहीं है, पता ही नहीं है कि आका अलैहिस्सलाम की मदासराई कैसे करनी है, पता ही नहीं है। और ये जो नए आजकल उलमा, ये जो आलिम बनने जा रहे हैं, जो खतीब मिंबरों पर आ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं दीन किसे कहते हैं। इनके पास जो कसौटी है, सिद्को किस्म की कसौटी नहीं इनके पास है, सिद्को किस्म की मार्फत की कसौटी नहीं इनके पास है। हजरत जो इलामा स्यूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जो मौजू हदीस के ज्यादा होने का सबसे जो बड़ा सबब है कि इस फन में उन लोगों ने दखलंदाजी की है जो नकली दलाइल से आ रही है, जो जाहिल है, उन्हें पता ही नहीं नकली दलाइल क्या होते हैं। मैं अपनी जिंदगी का एक आपको वाकया बयान करता चलूं। मैं एक मस्जिद में इस्तंजे के मुताबिक लेक्चर दिया, लोगों को बताया था सुन्नत तरीका क्या है इस्तंजा करने का। तो वो एक लोगों ने
उठे एक लोग मुझे यूं कहने लगा कि वो जो फुला आलिम है ना, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो रिश्तेदार है उनसे मसाइल पूछा करो, कुछ दिन उनके पास लगा लो, तुम्हें कुछ समझ आ जाए। और जिनके मतलब वो मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे भेज रहे हैं, मैं एक दिन खुद वो मिंबर पर बैठे और मैं उनकी गुफ्तगू सुनूंगा, उन्होंने इस कदर सादा सी इबारत गलत पढ़ डाली, वो मसाइल क्या बताएंगे। जो मिंबर पर चढ़ गया वो आलिम तो नहीं बन गया। मिसाल के तौर पर, अब मुझे याद नहीं वो इबारत कौन सी थी, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बयान करूंगा, इतनी सादा सी। मिसाल के तौर पर नाजलिसु फिल गुरफती, कि हम कमरे में बैठे हैं, फी जार है, गुरफती मजरूर है, तो वो मेरे ख्याल में गुरफतों को तू पढ़ रहे थे। या मिसाल के तौर पर फाइल जो होता है वो मरफू होता है और जो मफूल मंसूब होता है, तो वो गलबन फाइल को वो क्या नाम मंसूब कर रहे थे और जो मफूल है उसको मरफू पढ़ रहे थे। गलबन इस तरह की जो सादा सी बात जो अभी आपके सामने फिल गुरफती, हम कमरे में बैठते हैं, तो इतनी सादा इबारत जो नहीं पढ़ रहा, लेकिन वो खतीब है, उसके पास सुर है, वो किस्सा गो है, वो कहानियां सुनाने वाला है। तो लोगों ने क्या कहा, आजकल यही ट्रेंड चला हुआ है कि जो उलमा की वो कदर ही नहीं करते, उलमा को वक्त ही नहीं दिया जाता, उलमा को समझते ही नहीं है। ये नीम हकीम खतरा जान, इसको तो हमने समझ लिया, नीम मुल्ला खतरा ईमान, इसको हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। आज मसाजिद में भी वही लोग फायदे हैं जिन्हें अच्छी तरीके से चापलूसी करना आती है, जो किस्से सुना लेते हैं, जो कहानियां सुना लेते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है हदीस कुरान सुन्नत में मौजूद भी है या नहीं, यह हदीस मुस्तनद किताबों में सहासीता में भी है, मौजूद है या नहीं, सहासीता में भी वो हदीस नहीं मिलती जो लोगों ने हदीसें सुनाई होती हैं। तो दोस्तों, जब आपने नीम हकीम खतरा जान इस जुमले को समझ लिया है, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि नीम मुल्ला खतरा ईमान, इसको भी समझ लें। ये जो नीम मुल्ला ये आपके ईमान को तबाह बर्बाद कर देने वाला है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।